बहुत धन्यवाद चालक महोदय। सबसे पहले हम एक नारा बुलंद करेंगे और जो हमारे साथी पकड़िए ना भाई, असल में हम सब लोगों का यहाँ पे साथ में बैठना इसलिए भी जरूरी है। हम इधर उधर खड़े हुए हैं, हमारा जो संघर्ष है जो हम करते हुए आ रहे हैं, उसको जो कल परसों जब दबाने का काम किया गया तो उसे हमें उठाने का काम करना और इस प्रशासन को और इस सरकार को दिखा देना है कि हम झुके नहीं हैं। इसलिए आप लोग जहाँ वहाँ खड़े ना हो, यहाँ एक साथ अपनी एकता का परिचय दें। और सबसे पहले हम महासभा का और अपने संघर्ष का नारा बुलंद करेंगे। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे। जीतेंगे। दोस्तों, आप सभी को जो आप यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, आप यहाँ कल रात इतनी सर्दी में आपने यहाँ रात गुजारी है। मैं आज सुबह ग्वालियर में अखबार पढ़ रहा था, जब मैंने देखा कि जो कल का तापमान था उन जिलों में था जहाँ सबसे गर्मी रातें थी, और आप लोग यहाँ खुले में सोए। ये हमारा संघर्ष जाया नहीं जाएगा। मैं आज एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हमारा जो एकता है, हमारा संघर्ष है, वो विजय जरूर होगा, वो जीतेगा जरूर। और जिस तानाशाही के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो पराजित जरूर होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने हमारे 15 साथियों को जेल भेजकर हमें डराने का काम किया, लेकिन हम डरे नहीं और जहाँ आकर बैठ गए। ये काम अब आप सबको करना है, हम सबको करना है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, असमानती विचारधारा के जो लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहब की महात्मा फुले की विचारधारा को बर्बाद करने का काम किया, जिन्होंने उस शिक्षा की समानता की विचारधारा को बर्बाद करने का काम किया, जिसकी बदौलत हम ऊपर इतने उठे और हमने संघर्ष करना सीखा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखा। ये लोग जो हैं, ये कल भी हारे थे और हमारे पूर्वज कल भी जीते थे। और आज ये हमारी जिम्मेदारी है, आप ये दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि हमें अपने पूर्वजों का जो इतिहास है उसे दोहराना है। हम आज भी जीतेंगे और ये आज भी हारेंगे। और इनकी ये हाथ, ये जो अनुविभागीय अधिकारी का न्यायालय परिसर है, जहाँ से सुनिश्चित होनी तय हो गई है। और इस सबका सबसे बड़ा कारण जो है, जो शिवपुरी जिले के आप सभी साथियों का संघर्ष है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ कल से बैठे हुए हैं, विजयेंद्र यादव जी, इनका संघर्ष है। ग्वालियर से हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य आदरणीय धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, लोकेन जी हैं, इनका संघर्ष है। हमारे जिला अध्यक्ष हैं रावत जी, इनका संघर्ष है। आप सभी साथियों का संघर्ष है, हमारे निर्वाचित साथियों का संघर्ष है। दोस्तों, जब हम अभी एसडीएम साहब से बात चल रही थी, कलेक्टर साहब से बात चल रही थी, विजय भाई साहब की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की। आप सोचिए, कलेक्टर बातों ही बातों में ये कह रहे हैं कि मैं दबाव में हूँ, जिसके पास पूरे जिले की शक्तियाँ हैं, जो जिले में हर चीज़ कंट्रोल करता है, सारे विभाग उसके अंडर में काम करते हैं, सारे अधिकारी उसके अंडर में काम करते हैं, और वो कह रहा है मैं दबाव में हूँ। इसका मतलब आपके और हमारे संघर्ष को नीचे से लेकर ऊपर तक का जो पूरा सिस्टम है प्रशासन का, उसके माध्यम से दबाने का इनने पूरा काम कर लिया है। और आज ये दृढ़ संकल्प हमें लेने की ज़रूरत है कि हम जो अपने
अपने साथियों की रिहाई के लिए लड़ रहे हैं, जहाँ बैठे हैं वो आज छूटते हैं या कल छूटते हैं, आज रिहा हो या कल रिहा हो या परसों रिहा हो, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी रिहा हो, हम शांत नहीं बैठेंगे। जो भूचाल हमने अपने अधिकारों को पाने के लिए सीपी जिले की धरती में किया है वो हम करते रहेंगे और इनकी छाती पर चढ़ के अपने अधिकारों को सुनिश्चित करवाने का हम काम करते रहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, हर तरफ, चाहे वो सदन हो, देश का सदन हो, प्रदेश का सदन हो, इस देश की सड़कें हो, हम जैसे सामाजिक संगठन के लोग हों, मध्य प्रदेश में आपके संघर्ष से ओबीसी महासभा इतना बड़ा काम कर रही है, उसका संघर्ष हो, हर जगह विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। और ये लोग सीधे सीधे ये संविधान की बदौलत हम जब काम कर पा रहे हैं, अपना संघर्ष कर पा रहे हैं, हम पढ़ लिख पा रहे हैं, हम सिर उठाकर चल पा रहे हैं, हम पहन पा रहे हैं, उसको कुचलने का और उसको बदलने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ प्रशासन के लोग मौजूद हैं, पुलिस के लोग मौजूद हैं, कलेक्टर ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आप सबकी तरफ से ये पूछना चाहता हूँ, क्या अपने अधिकारों की बात करना गलत है? क्या ये बात करना गलत है कि हम जातिगत जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं? सही है, गलत क्यों है? क्या ये बात गलत है कि हम कहते हैं कि गिनती कर लो और हमारी भागीदारी दे दो? क्या ये गलत है हम कहते हैं कि तुम आरक्षण खत्म कर रहे हो, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? असल में इन लोगों को ये सारी बातें गलत इसलिए लगती हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो गई और शिवपुरी जिले के जो साथी संघर्ष कर रहे हैं वो सफल हो गए, हमारे जिला पंचायत सदस्य जो संघर्ष कर रहे हैं वो अपने संघर्ष में सफल हो गए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह यहाँ से हिल जाएगी। बहुत बढ़िया। जो राजघराने की और सिंधिया जी की बुआ जहाँ निर्वाचित होती हैं, विधायक बनती हैं, उनकी जगह जहाँ से हिल जाएगी। आप ये बात समझिए, अभी हम लोगों ने ग्वालियर में एक तोड़ फोड़ का विरोध किया, जिसमें सबसे ज़्यादा घर जो हैं हमारे लोगों के और दुकानें हमारे लोगों की टूटी। तो मैंने और धर्मेंद्र भाई ने ये बोला मीडिया के सामने आकर कि तोड़ना है तो वो सिंधिया का महल तोड़ो, जो नगर निगम का आउट टैक्स भी नहीं भरता है, और सरकार ये स्पष्ट करे कि वो सरकारी घर है या उनका निजी घर है। अगर निजी घर है तो आउट टैक्स वसूल करे। किले से वो सिंधिया स्कूल खाली करवाया जाए, जो पुरातन विभाग की जमीन पर बना है, उससे निजी लाभ लिया जाता है। असल में ये सामंतवादी जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे अधिकार सुनिश्चित हो, जातिगत जनगणना हो, भागीदारी सुनिश्चित हो, आरक्षण बचा रहे, संविधान से देश चलता रहे। ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग नहीं चाहेंगे। और जो इन्होंने, चाहे वो गिरिराज दाकड़ हो या हमारे अन्य जो 14 साथी हैं वो हों, उनको जो जेल भेजने का काम किया है, इनकी मानसिकता सिर्फ यही है कि अगर इन्हें जेल नहीं भेजते और ये इनका प्रदर्शन और बड़ा हो जाता तो इनकी ज़मीनें हिल जाती और ये जाके का काम इनका हो जाता। और उसमें सबसे बड़ा संघर्ष जो हमारे जेल में 15 साथी हैं वो होते, उनका होता और आपका होता। इसलिए ये दृढ़ संकल्प आज लीजिए कि जिस संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जातिगत जनगणना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, भागीदारी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसे हम जाया नहीं जाने देंगे। और जो 15 साथियों की गिरफ्तारी है वो हमें और हौसले देगी और हमारे हौसलों को और बुलंद करेगी और हम अपनी ताकत से लड़ेंगे। ये देश हमारे पुरखों के संविधान से चलता है। किसके? हमारे पुरखों के संविधान से चलता है। ये मनुवादी और ब्राह्मणवादियों के किताबों से नहीं चलता।
और वो संविधान को बचाने के लिए और उस संविधान के दिखाए हुए रास्ते से चलकर अपने अधिकारों की जो लड़ाई है संवैधानिक तौर पे हम लड़ते रहेंगे। चाहे हमारा साथी जो आज जेल गए हैं वो और उनके साथ हम, आप और हम, हमारा संघर्ष जो है उस संघर्ष को हम जाया नहीं जाने देंगे, चाहे हमें अपनी ये जान को ना कुर्बान करनी पड़े। लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जो जातिगत जनगणना ना होने से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, भागीदारी सुनिश्चित होने में दिक्कत होगी। हमने तो अपनी जीवन जो है आधा जीवन लगभग जी लिया, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो देश का भविष्य जिसे होना चाहिए था, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। 2014 में जब इलेक्शन लोकसभा का हुआ था तो लगभग 40 या 42 करोड़ ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, जिनको वोटिंग राइट नहीं था। 2019 का जब इलेक्शन हुआ तो लगभग इतने ही लोग फिर थे जिनको वोटिंग राइट नहीं था। आप समझना, एक अमेरिका की आबादी से ज़्यादा। और वो जब आप उसका आंकड़ा देखेंगे तो 90% उनमें ऐसे लोग थे जो पिछड़े समुदाय के हैं, दलित समुदाय के, आदिवासी समुदाय के हैं। उनके भविष्य का को बट्टा लगाने का काम इस देश की सरकार कर रही है। और जब हम ये कहते हैं कि इस देश का भविष्य जो है उसे बर्बाद मत करो तो हमारे साथियों को जेल में डाल दिया जाए। तो हम यहाँ से दृढ़ संकल्प लेते हैं और ये यकीनन कहते हैं, पूरे विश्वास के साथ, होशो आवाज़ के साथ कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, इस देश में जो संविधान बचाने की लड़ाई है, जातिगत जनगणना को करवाए जाने की लड़ाई है, भागीदारी की जो लड़ाई है उसे हम लड़ते रहेंगे। और जिस तरीके से तुमने संविधान के हम शब्द को मैं में परिवर्तित किया है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का मुख्यमंत्री, मैं भारत का ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो तुम अपने मन से निकाल दो। ये हमारा संघर्ष आप देख लेना, ये संघर्ष तुम्हें कहीं टिकने नहीं देगा और उस हम की भावना से हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। साथियों, उस हम की भावना को, उस हम की भावना से लड़ाई को लड़ने के दृढ़ संकल्प लेते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है इसे निरंतर पीपली की धरती पर लड़ते रहिएगा और इन मनुवादियों के, इन सामंतवादियों की जड़ें हिलाते रहिएगा और हमारा संघर्ष एक दिन जरूर सफल होगा और ये लोग एक बार फिर आ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।